Ship is moving with a speed 10 root 2 meter per second due north of east at an angle of 37 degree. क्या करेगा? समझ ही नहीं आया. क्या करता सवाल? कद्दू. अरे भाई साहब बैगन करता है. बैगन. आ जाओ. किलो हजार टमाटर. डिपेंड करती टाइम ऑफ इवेंट्स एंड इंडिविजुअल फोर्स. मैंने आपको बताया था राइट. अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे. मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे चेंज करने पर क्या चीजें नहीं बदलती है? तीन चीजें. टाइम ऑफ इवेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड इंडिविजुअल फोर्स. तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करके खेल समझते हैं. क्या होगा, कब कैसा होगा, क्यों होगा. इंडिविजुअल फोर्स का खेल हम समझेंगे सूडो में. क्या समझेंगे? जब हम एनएलएम खत्म कर रहे होंगे तब समझेंगे इंडिविजुअल फोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है. खैर चलिए आते हैं कहानी पे. समझते हैं रिलेटिव इन 2D क्या चीज. अब देख मैं बता रहा हूँ रिलेटिव इन 2D. अगेन बोल रहा हूँ बच्चे को क्या आना चाहिए? कंसेप्ट. वेक्टर्स तो आना चाहिए, वो तो गणित है, वो आपके एंड पे है. मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, डोंट वरी. बट आपको ढंग से क्या करने आनी चाहिए? वेक्टर्स प्लस प्लस कैलकुलेशन तो है ही, प्लस कंसेप्ट. हर एक चीज में कंसेप्ट होगा, छुपा हुआ होगा. अगर वो बात पकड़ पाए तो बात खत्म. तो बहुत प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम्स है मैं बताते जाता हूँ. देख कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम से बताता हूँ. एक आएगा आपको प्रॉब्लम क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम. क्या आएगा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच. सुनते चलते. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो इसके सेक्शन में कराए जा सकते हैं. एक आएगा क्लोजेस्ट. क्या आएगा? क्लोजेस्ट अप्रोच प्रॉब्लम. इसको बोलेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम या मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम. एक आएगा बेटा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल. क्या आएगा? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल. एक आएगा रेनमैन प्रॉब्लम्स. कैसे प्रॉब्लम्स? रेनमैन प्रॉब्लम्स. ठीक है. बहुत सारे कंसेप्ट एक है. ढंग से वेक्टर आना चाहिए और क्या आना चाहिए? कंसेप्ट. भाई साहब हर एक में ट्रिक क्या लग रही? दिमाग तेरा चलना चाहिए. अच्छा रेनमैन में ये बारिश अदागिरी छाता कैसा बोल. अकल चलना चाहिए भाई. समझ आ रही क्या बात? उसके बाद प्लेन विंड. क्या है? प्लेन विंड प्रॉब्लम्स. फिर आएगा इसमें फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स. क्या आएंगे? फ्लैग फ्लैटरिंग. फिर आता कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम. बहुत सारे फ्लैग फ्लैटरिंग. फिर आता कुत्ता बिल्ली. मतलब सवालों की कोई कमी. बनाते बैठ खेलते बैठ है ना. इसमें एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर बोट प्रॉब्लम्स. कहते प्रॉब्लम्स रिवर बोट प्रॉब्लम्स. रिवर बोट प्रॉब्लम्स. समझ आ रही क्या बात? अरे आ रहा नहीं आ रहा. सब में कंसेप्ट एक होगा, वो कंसेप्ट ही रिपीट होगा बट सोचने का तरीका तो आपको समझ भी आएगा. भाई सब ऐसा सोचना है, ये करना है. अगेन बोल रहा हूँ रिलेटिव इन 2D बच्चे को टफ दिखता क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में चीजों को समझना मुश्किल है. बट एक बार तू समझ गया भाई साहब, इससे आसान तेरे को कोई चीज समझना है. इसको पढ़ाने का तरीका मेरा बहुत कंप्लीट है बेटा, बाकियों से बहुत कंप्लीट. मुझे खुद एक फॉर्मूला याद नहीं है बट तेरे हर सवाल कर सकता हूँ, मेन से लेकर एडवांस तक, ओलंपियाड भी. क्या बात समझ आ रही है? वो क्लियर होना चाहिए. जैसा यहाँ देख क्लोजेस्ट अप्रोच प्रॉब्लम, इसमें शिफ्ट्स आएंगे. क्या आएंगे? शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आएगा. तब उसमें लिखोगे वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट 2. क्या होगा बोल? ये तो पता है VAB क्या होता है. इसका मतलब क्या है ये बताया था मैं. VAB ऑब्जर्वर कौन है? VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जेक्ट. क्या सबको समझ आता है? VAB को क्या लिखते हैं? VA वेक्टर माइनस A लिखते. सवाल में एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टरों को खेलने आना है. ठीक है. वेक्टर आपको आना समझ आया. जैसा ये होगा वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट 2. क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट 1 माइनस रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल 2. क्या होगा बोल? प्रोजेक्टाइल 1 में ये तो होगा टाइम पास में. रेन मैन में होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. बोल वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस कुछ नहीं है. समझ रहे क्या? सब समझ रहे क्या? इसी होगा प्लेन विंड में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड. वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड. ऐसी फ्लैग फैक्टरिंग में वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू विंड. वेलोसिटी ऑफ फ्लैग माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड. वैसे होगा वेलोसिटी ऑफ कुत्ता विद रिस्पेक्ट टू बिल्ली. वेलोसिटी ऑफ कुत्ता माइनस वेलोसिटी ऑफ टाइम पास. वेलोसिटी ऑफ रिवर सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. मतलब फुल टाइम पास है वेक्टर है. वेक्टर ढंग से सॉल्व करने आना. चल मैं कुछ कुछ बेसिक बातें पूछता हूँ ताकि ये जजमेंट कर पाऊँ कि आपको वेक्टर आता है नहीं आता है. क्या बात समझ आई है? चल मैं बेसिक बात करता हूँ. ऑलरेडी पढ़ा चुका. मैं आपसे पूछता हूँ मेरे कन तीन वेक्टर्स है. C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. इससे क्या समझे? इसे क्या समझे आप? C वेक्टर क्या है? A और B का क्या है? वो रिजल्टेंट क्या है? ये समझते सब? अरे समझते क्या? वेक्टर के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा मैग्नीट्यूड, दूसरा. अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मोड C क्या लिखूं? जल्दी बोल. क्या ये आएगा अंडर रूट. आगे बोल. C स्क्वायर 2AB cos थीटा. ये थीटा है. एंगल बिटवीन क्या थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B.
एक और एंगल होता था अल्फा, याद कर, tan अल्फा क्या होता बोल, या tan अल्फा लिखा जाता b sin थीटा भाई, a प्लस b cos थीटा। क्या पढ़ा है क्या कहीं, नहीं पढ़ा है क्या? ये अल्फा क्या होता है किसके बीच, रिजल्टेंट एंड ए, रिजल्टेंट एंड, अगर एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, दोनों के बीच एंगल है थीटा और इनका रिजल्टेंट है सी, और सी जो एंगल बना रहा है ए के साथ, क्या वो अल्फा है? आया नहीं आया? बेसिकली तुम थोड़ा सोचो, मैं कर रहा हूँ कि पीएचडी में ये रहने, आगे बढ़ते हैं, सवालों से ही करेंगे तब समझ आएगा। क्या ये बात समझ आई? मैग्नीट्यूड लिखने आता, डायरेक्शन लेने आता, ये कंपोनेंट्स करने आते वेक्टर के? अरे आते नहीं आते यार। मान लो मैं ऐसा एक वेक्टर बना दूं, भाई साहब बोलो ये वेक्टर ए है, ये एंगल अल्फा है, चलो बताओ ये वेक्टर को लिख के बताओ पहले, इसके कंपोनेंट्स कर दो। अरे जल्दी बोलो 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 बोलो, एक्स कंपोनेंट बोल 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 बोल, एक्स कंपोनेंट बोल, एक्स कंपोनेंट कैसा करके सबको समझ आ रहा? ये तो अगेन बोल रहा हूँ बेटा, वेक्टर आना दिखा रहा हूं मैं। ए का कंपोनेंट इधर, एक और अल्फा, जिसके साथ एंगल होता है वो हमेशा कॉस होता है। ए का इसका कंपोनेंट ए कॉस अल्फा और ए का इधर, मतलब अगर ए है तो मैं ए को दो कंपोनेंट्स में ऐसा तोड़ सकता हूँ, एक एक्स की तरफ, एक्स वाले कंपोनेंट को क्या बोलूंगा मैं, ए साइन अल्फा, और वाई वाले को, वेक्टर ऐसा था बट मैंने उसको ऐसा तोड़ दिया, मान लो एक वेक्टर ऐसा है बेटा, ये वैल्यू है 25, कितनी है ये वैल्यू है, मान लो 53 डिग्री, कितना, चलो बोलो कंपोनेंट्स इसके, क्या दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बोलो एक्स कंपोनेंट 25 cos 53 sin 53, क्या cos आएगा 25 इंटू cos 53, थोड़ा दिमाग में तेजी से करो भाई साहब, 25 इंटू cos 53 3/5, 25 इंटू 3/5 5 5 15, कितना, क्या ये आया 15 और ये आया 25 sin 53, कितना, अरे कितना 20, कितना, सही बोला ना भाई मास्टर? अरे समझ नहीं आया? मतलब ये 25 वेक्टर 53 डिग्री एंगल वाला, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स में लिख सकता हूँ 15 और वाई में, ये वेक्टर को ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ आई? सबको आया ना भाई? बहुत ही बेसिक बात दिखा रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? आया नहीं आया? क्या सबको समझ आया? वेक्टर को रिजॉल्व करने आता है, मैग्नीट्यूड लिखने आता है, डायरेक्शन निकाल लोगे, क्या कर लोगे भाई साहब? समझ आ रही बात? मान ली मेरे पास दो वेक्टर्स है, इनको ऐड करो, एक वेक्टर है 3i प्लस 4j, एक और वेक्टर है 2i प्लस 3j, इनका वेक्टर है सी वेक्टर, ये है a प्लस बी, तो a प्लस बी जनरल कर सकते हैं, 3 प्लस 2 5i प्लस, ये तो कर दिया सर, ये बहुत सिंपल था। इसका मतलब आपको वेक्टर ही पूरा का ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, मतलब दो वेक्टर्स कंप्लीट दे दिया, तो तीसरा वेक्टर निकालने में कोई परेशानी निकाल सकते हैं। अच्छा, वेक्टर को लिखने का ये एक तरीका है, दूसरा तरीका है इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फॉर्म में लिखना। कैसा, मेरी बात सुनना, 3i प्लस 4j को आप प्लॉट कर लो एक्स एक्सिस में, एक्स में कितना है ये 3, वाई में कितना है, तो ये वेक्टर ऐसा हो गया कुछ, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बेटा 3, तो ये वेक्टर की टेल ऐसा होगी और हेड होगा, क्या यही पोजीशन वेक्टर होता था? अच्छा, ये 3 है और ये 4 है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, क्या 5 है? क्या ये एंगल बोल सकते हैं, ये एंगल मेरे हिसाब से आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा है 53 डिग्री, क्या आ रहा है? आप वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं कि 3i प्लस 4j, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एंड डायरेक्शन कितना, एंड डायरेक्शन इज 53 डिग्री, एंगल किसके साथ बना रहा, 53 विद x, 53 विद, बट हम थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों से हम रिलेट करने वाले, तो हमें थोड़े डायरेक्शन समझ आने चाहिए, है ना? क्या समझ आने चाहिए? जैसा बेटा ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है, ये क्या पता था मुझे बेटा, ये नॉर्थ, ये ये क्या है, ये क्या है नॉर्थ, क्यों बोले फिर? सब समझते हैं ना? और सर हम बनाते हैं ऐसा, सर इसको बनाते ऐसा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट, इसको बनाते क्यों ऐसा, समझ आया? क्या बोर्ड 3D है 2D है? तो ये क्या है, पक्का समझ आ रहा? पक्का समझ आ रहा? बट सर इसमें सवाल है, क्या सवाल? मान लो मैं बोलूं एक वेक्टर है कुछ इस प्रकार, वो बना रहा है एंगल 30 डिग्री, कितना, बताओ कौन सा डायरेक्शन बोलो, इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ? अब वेक्टर, मान लो वेक्टर का नाम है ए,
A vector is making an angle of 30 degree. नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ? भाई साहब डायरेक्शन तो समझ आना चाहिए। बताओ 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ। एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन तुम बोलोगे, तुम बोलो कितने बोलते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कितने बोलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ? कंफ्यूजन है सुनना। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है? नॉर्थ ऑफ मतलब वेस्ट का नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ का वेस्ट। अरे भाई साहब आया नहीं आया? भाई साहब डायरेक्शन बोलने आना चाहिए क्योंकि सवाल वैसे ही आएंगे। A ship is moving with a speed 10√2 meter per second due north of east at an angle of 37 degree. क्या करेगा? समझ ही नहीं आया। क्या करता सवाल? कद्दू? अरे भाई साहब बैगन करता है, बैगन। आ जाओ शुरू हो जाओ। टमाटे सब्जी वाले बोल रहा हूं ना मैं, ऑटो वाले। आ जाओ क्या बोल रहा था मैं? भाई साहब डायरेक्शन समझ आना बता। वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल अल्फा। बोल अरे बोल, अरे बोल हैं? ईस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ऑफ ईस्ट? क्या ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट? ईस्ट ऑफ, ईस्ट ऑफ। पक्का? अल्फा किसका बना रहा है बेटा? ये कहां पर है? कहां पर है? ईस्ट में है ना? कहां जा रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ? वेस्ट ऑफ। भाई साहब आप लोग कंफ्यूज हो रही, नहीं कंफ्यूज है बोलो। नहीं मैं उल्टा बोलाऊंगा, मैं उल्टा बोल दिया था अभी याद आ रहा। नॉर्थ ऑफ, इसका मतलब क्या है? नॉर्थ ऑफ मतलब वेस्ट का नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का वेस्ट। भाई साहब सुनो सुनो, ऑफ जब बोल रहे नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब आप कहां पर है? कहां जा रहे हैं? नॉर्थ। समझे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब आप कहां पर है? नॉर्थ। कहां जा रहे हैं? इतना याद रख। अब बता ये एंगल बोल 30 डिग्री क्या बोलूं? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ? क्या बोलूं? तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलोगे वेस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ। सबको समझ आ रहा है क्या? अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? आप लोग को बेटा लोग खाओ सेकंड ईयर के समझ गए हमारा कुछ होने वाला है क्या? हो रहे बोलो ना। अरे आया समझ? क्लियर है? डायरेक्शन निकाल सकते क्या? पक्का? अरे पक्का? मान ले मैं थोड़ा अजीब पूछूंगा, कर सकता? ये क्या है? सुनो सुनो ये क्या है? स्टॉप है ना? एक वेक्टर है ये बना रहा ये एंगल। ईस्ट ऑफ टॉप या टॉप ऑफ ईस्ट? क्या बोले? टॉप ऑफ ईस्ट। समझ आया यार? टाइम पास करें आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? जो समझ आया लिख ले, जो समझ आया लिख ले। आपको उस वेक्टर के कंपोनेंट्स करना है। क्या करना है भाई साहब? कंपोनेंट नहीं आएगा मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है? वेक्टर के कंपोनेंट्स करने आने चाहिए। देखिए ये लिख लो जल्दी। हो गया क्या? हो गया? ये भी लिख लिया था? सुनना क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 सवाल दूंगा, ज्यादा नहीं, गलत मत करना, कंपोनेंट्स कर देना। ये वेक्टर है 10√2, ये 45 डिग्री, ये वेक्टर है 53 डिग्री 50, ये वेक्टर है इधर की तरफ 20। तीनों वेक्टर को ऐड करने के बाद आंसर क्या आता? इनको ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आता ना? आता नहीं आता? रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई बोलो। रिजल्टेंट वेक्टर का जैसा सिंपल, इस वेक्टर को मैं दिखा देता हूँ। 10√2 के कंपोनेंट्स करो, कितने आ रहे? 10√2 का कितना? क्या इधर आया 10 और इधर भी
अब सुनना 50 का भी यहाँ पर 50 cos 53, 50 cos 53 कितना 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 क्या 30, 50 का यहाँ 50 क्या 40 ऑलरेडी कितना था 10 प्लस 40, आगे 50 है पीछे 20 है, तो नेट कहाँ बचा आगे कितना 30, ऊपर 10 है नीचे 30 है, तो नेट कहाँ बचा कितना 20, तो नेट वेक्टर आया 20 30, इसका मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी बोल अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, सबको समझ आ रहा है। और इसका अल्फा बोल सॉरी थीटा बोल एंगल, ये मान ले एंगल थीटा है, थीटा बोल tan थीटा बोल, tan थीटा इज व्हाट अपोजिट व्हिच इज 20/30, क्या 2/3, ये आया सबको करने, सबको आया, एक एग्जांपल क्लियर है, नेक्स्ट करोगे खुद से। अच्छा ये जब तक नहीं आता मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्या करेगा, कितनों को समझ आया ये पक्का, उतार जल्दी उतार तेजी से, फिर क्वेश्चंस करो बस, आप लोग को आता नहीं सेकंड ईयर को। मुझे जल्दी जल्दी आंसर बोलना है और हर बच्चा बोलना है। एक वेक्टर ऐसा है 100, एक वेक्टर ऐसा है 50, एक वेक्टर ऐसा है 37 डिग्री 200, फाइनल वेक्टर बताओ, वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3, फाइनल वेक्टर बताओ, फाइनल वेक्टर बताओ, एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ, चलो हर किसी को आना चाहिए भाई साहब, जल्दी बता, विद इन नो टाइम बता, विद इन नो टाइम बता, इतना टाइम नहीं है हमारे कन, दिमाग में ही चलना चाहिए, रिलेटिव नहीं कर पाओगे 2D, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। इधर कितना कितना है यहाँ पर 60, यहाँ पर ऊपर नीचे 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 110, ये आ रहा भाई साहब सेकंड ईयर क्या हुआ रे, अब बोल क्या आ रहा, ये क्या कर रहे हैं नीचे 70, साइड में 60, तो एंगल बोल मैग्नीट्यूड कितना अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना है, ये थीटा लो कितना आ रहा 7/tan थीटा कितना है, सही है ना, अरे सही है ना, देख लो कितने कितने ये कर लिए थे, ये है क्या, अरे भाई 200 है, क्या है 200 का यहाँ कंपोनेंट बेटा 200 cos 37, मैं बार बार नहीं लिखा रहा, 200 का यहाँ कंपोनेंट 200 sin 37, क्या सबको क्लियर है, व्हाट इज cos 37 4/5 कितना 200 into 4/5 कितना होता देख ले, 4/5 5 4 नहीं ना 40, तो ये हुआ 160, कितना हुआ यहाँ आया 160, ऊपर आया 50, साइड में आया 100, नीचे आया कितना 200 into sin 37 कितना 200 into sin 37 is 3/5 5 4, क्या 120, नीचे आया 120 कितना आया, यहाँ 160 यहाँ 100, तो नेट बचा यहाँ की तरफ 60, ऊपर 50 तो नीचे 70, तो नेट क्या इधर आया कितना आया, ये एंगल tan थीटा कितना है, ये 70 तो ये भी 70, तो tan थीटा आया 70/60 क्या 7/6, और मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट 70 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, एंगल कैसा बना रहा नॉर्थ, क्या बना रहा एंगल बोल, थीटा बोल कैसा है बोल, साउथ ऑफ वेस्ट वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ, क्या सबको समझ आ रहा है, हो गया, जब ये नहीं आएगा क्या करोगे रिलेटिव, और दिमाग में चलना चाहिए ये, देख मेरे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए सबको आ गया तभी मैं रिलेटिव पढ़ा पाऊंगा वरना नहीं, ठीक है समझ आ रही है बात सबको, चल एक कर दे, गलत मत करो प्लीज, देखिए ये 50, ये एंगल 53 डिग्री, वेक्टर कुछ इस प्रकार है, देखिए ये वेक्टर 1, ये वेक्टर नंबर 1 है, वेक्टर नंबर 2 ऐसा है 100, वेक्टर नंबर 3 ऐसा है, वेक्टर नंबर 2 वेक्टर नंबर 3, ये एंगल बना रहा 37 डिग्री 60, ठीक है, ये वेक्टर नंबर 1 वेक्टर नंबर 2 वेक्टर नंबर 3, नेक्स्ट बताओ ये 50 53 60 37 ऊपर 100, तुम बताओगे फाइनल,
कितना बोला भाई? बराबर करो, गलत मत करो। मेरे को एंगल भी बताओ, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट क्या एंगल है वो भी बताओ। फाइनल बोल, फाइनल वेक्टर बोल, फाइनल आंसर। ये कितना है देख? 50 है ना? कंपोनेंट्स कर लो पहले, पहले एक एक वेक्टर को पकड़ के करो भाई। 50 का यहाँ कंपोनेंट कितना? 30 बना लिया। 50 का यहाँ कंपोनेंट कितना? चलो 50 वेक्टर कंप्लीट। दूसरा वेक्टर कहां पर है ये? कितना है? तो 140 140 हो गया, बट एक और बचा हुआ है 60, तो सेकंड वेक्टर भी कंप्लीट। चलो तीसरा वेक्टर को यहाँ 60, तो 60 का यहाँ कंपोनेंट 60 cos 37 और यहाँ पर 60 sin 37। वैसे ही दिमाग में कर देना, ये आता 48 और ये आता कितना? 36। कितना? 36 सही बोला ना? अरे नहीं आया। 60 into cos 37 is 4/5। 60 into 4/5 is 60 into 4/5। 5 1 जा 5 12 जा 12 4 जा 48। इतना कैलकुलेशन हम थोड़ा करना चाहिए। ऐसे 60 into sin 37 60 into 3/5 कितना? 5 12 12 into 3 36। तो ये थर्ड वाले वेक्टर को लिख लो। थर्ड वाले वेक्टर का यहाँ कितना आ रहा? 36 आ रहा और नीचे कितना आ रहा? 48। अब नेट जोड़ लो, यहाँ 30 है 36, तो नेट आया 76, ऊपर 40 ऊपर 100, तो टोटल आया 100 140। सॉरी ये क्या 66 और कितना ऊपर? ऊपर 140 और नीचे कितना हुआ? 90। तो ये आया 92, ये आया 66। तो एंगल क्या ये हुआ? एंगल बोल, एंगल बोल। 92 बाई हो गया। कैसा बन रहा है एंगल? हाँ नोट तो एंगल इज tan इनवर्स 92/66 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कितनों को समझ आया है? भाई साहब नहीं आएगा मैं रिलेटिव सॉरी मैंने पढ़ा सकता। कितनों को समझ आया ये? ठीक है। वेक्टर 1 ये 100, ये एंगल है 37 डिग्री। एक और वेक्टर है ऐसा, ये है 50√2, ये एंगल है 45 डिग्री। एक और वेक्टर है ऐसा, ये है 30 डिग्री 20। और एक वेक्टर है ऐसा 10। ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3, ये वेक्टर 4। फाइंड द फाइनल नेट वेक्टर। डायरेक्शन बताओ एक्स के साथ, किसके साथ? बस डायरेक्शन बता दे मेरे को। व्हाट इज द डायरेक्शन? मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसा विद एक्स एक्सिस, किसके साथ? एंगल। चल बता। हाँ 20, अरे न्यूटन दे दिया मैं, सॉरी 20। दिस इज 20, दिस इज 100, दिस इज 50√2, दिस इज 10। वेक्टर को कायदे से फॉलो करो। देखो वेक्टर 1 को सॉल्व करो पहले। वेक्टर 1 को करो, ये 100 है, तो 100 का यहाँ कंपोनेंट 100 cos 37 और 100 का यहाँ कंपोनेंट कितना बोल? ये 80 और ये 100। फर्स्ट वेक्टर कंप्लीट। सेकंड वेक्टर को पकड़ो। सेकंड वेक्टर का यहाँ पर 50 और नीचे भी क्लियर है क्या? अच्छा इस वेक्टर को पकड़ो 20 वाला। 20 का यहाँ कंपोनेंट 20 cos 30। 20 cos 30 मतलब 20 into √3/2 है 10√3। तो यहाँ आया 10√3 और ऊपर कितना आया? 10। कितना आया? 20 sin 30। सही है ना? सही है ना? यहाँ तक ऊपर ऑलरेडी कितना है? ऊपर कितना हुआ? नीचे कितना हुआ? तो नेक्स्ट कहाँ बचा? कितना? यहाँ आया 80 50। यहाँ कितना आया? 30 minus 10√3। तो यहाँ आया 30 minus 10√3 और नीचे आया 90। तो एंगल किसके साथ? एक्स के साथ बोला मैं, विच इज नथिंग बट ये थीटा। तो इसकी वैल्यू आई 90/30 minus 10√3। कॉमन यहाँ से √3 into 10 आ रहा, तो यहाँ 9/3 minus √3। या √3 कॉमन निकालोगे तो 3√3/√3 minus 1। तुम्हें समझ अरे आया नहीं आया? अरे भाई साहब √3 कॉमन निकाल, तो 3√3 into √3 9 ना,
जो भी है ये भी सही है। अरे आया क्या? अरे आया सबको समझ? बोलते हैं क्या टाइम जाया कर रहे हैं। सबसे पहले लिखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, क्लोजेस्ट अप्रोच लिखो, क्लोजेस्ट अप्रोच या बैकस्लैश मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम। लॉजिक सुन फिर इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम सुनते चल। मान ली एक ऑब्जर्वर रुका हुआ है, एक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ये रुका हुआ है, एक गाड़ी ऐसा निकल रही, या से शुरू हुई या खत्म हुई। बात सुनना, ऑब्जर्वर ए रुका हुआ है, ऑब्जर्वर ए एक गाड़ी है जो यहाँ से शुरू तो हुई और कांस्टेंट रफ्तार से चल रही थी और खत्म यहां हुई। ए और गाड़ी के बीच दूरी सेम है, चेंज हो रही, सेम है, चेंज हो रही। मैं आपसे एक सवाल पूछना था, कॉमन सेंस वाला। कौन सा सेंस वाला? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ये है, बताओ इन दोनों के बीच मिनिमम दूरी कब हुई होगी? क्या हुआ होगा? परपेंडिकुलर। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? भाई साहब है नहीं है सवाल, सुनना। गाड़ी चल रही, इनके बीच दूरी मिनिमम है मैक्सिमम है? अरे भाई साहब बहुत ज्यादा दूरी दिख रही है। मेरा सवाल क्या है? मिनिमम। क्या चीज? मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस मिनिमम कब हुआ होगा? जब क्या यहां से इस पार्टिकल के पास में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं? क्या ड्रॉप कर दूं? क्या परपेंडिकुलर कहलाएगा मिनिमम डिस्टेंस? क्या कहलाएगा? और ये जैसा गुजरेगा पास से इसको बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलेंगे? बात समझ नहीं आई यार? अरे आई नहीं आई? क्या सबको समझ आया है? मिनिमम डिस्टेंस अगर एक पार्टिकल चल रहा है और एक रुका हुआ है, तो जो रुका हुआ पार्टिकल है वहां से दूसरे पार्टिकल के पाथ पे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा क्या वही मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा? नहीं आया। अब खेल बदल गया। खेल में ये चल रहा था, ये रुका हुआ है, चल रहा, रुका हुआ है, चल रहा। इसमें एक चल रहा और एक रुका हुआ है, अब दोनों चलेंगे। अब जैसे दोनों चलेंगे दिमाग में किसका आइडिया आना चाहिए? रिलेटिव। किसका? रिलेटिव फ्रेम में सोचो, एक फ्रेम में जाके बैठ जाओ, तो एक फ्रेम को क्या कर लिया आपने? रेस्ट। उस फ्रेम से किसको देखो? अब क्या आप रेस्ट हो गए और दूसरा चल रहा, बट उसके लिए वो फ्रेम वो वाला नहीं है जो ग्राउंड में सोच रहे थे, क्या उसके लिए वो रिलेटिव फ्रेम है? भाई साहब नहीं आया क्या? ये सवाल समझ आया नहीं आया? अगेन सुन, एक चल रहा है एक रुका हुआ, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? कंसेप्ट इतना ही, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट टू दैट पाथ, क्या दैट विल गिव मी द मिनिमम डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस? ये समझ आया है? पर खेल में अब ट्विस्ट ये है कि एक चल रहा दोनों भी चल रहे, तो दोनों चल रहे तो क्या करें? एक पे जाके बैठ जाए और किसको देखें? तो दूसरा वाला चलेगा, बट किस फ्रेम में? जिस फ्रेम से देख रहे। अरे नहीं आया? अगेन सुन, आप जिस फ्रेम पे बैठते हो तो उस फ्रेम को क्या कर लिया? तो आप तो रेस्ट हो गए, बट जो सामने वाले को देख रहे किस फ्रेम में? आपकी फ्रेम में। नहीं आया यार? बट आपकी फ्रेम में देख रहे तो डिस्टेंस कौन सी फ्रेम में निकलेगा? आपकी फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। आपकी समझते नहीं ना यार? अब एक चल रहे दोनों भी चल रहे, दोनों चल रहे ना भाई साहब? चल रहे नहीं चल रहे? क्या दोनों चल रहे हैं? सर ने अपनी कंसेप्ट समझा, एक रुका हुआ है और एक चल रहा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता परपेंडिकुलर। क्या आता? आता नहीं आता? बट यहाँ तो सर दोनों भी चल रहे, तो एक को रेस्ट पे करने का तरीका, फ्रेम पे जाके बैठ जाओ। मान लो ए भी चल रहा था, तो ए पे बैठ गया, तो ये क्या हो गया? अब किसको देख रहा हूँ? किसकी फ्रेम में देख रहा हूँ ना? तो जो डिस्टेंस आएगा, मान लो आया डी डैश, कितना आया? कितना आया? डी डैश। और ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस डी है, ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस सेम है, अलग अलग है? क्यों 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 क्यों? अरे डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डजंट डिपेंड ऑन, याद है नहीं है? टाइम ऑफ इवेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड इंडिविजुअल फोर्स। भाई साहब अक्लमंदी का खेल है, या समझो। अगेन बोल रहा हूं, क्या चीजें फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती? डिस्टेंस बिटवीन, टाइम ऑफ इवेंट्स। जो नहीं करती उन्हीं को तो यूज करके निकालेंगे आंसर। अरे भाई आया नहीं आया? कंसेप्ट ठीक, अब सवाल अनंत बनाते बैठो, कंसेप्ट इतना ही था। अब खेल आना चाहिए वेक्टर्स का। इतना को समझ आया? पक्का बोल, सच बोल, समझ आया क्या? when there will be a minimum distance between the two particles, when you drop a perpendicular from one particle to, शर्त है वो पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए जिसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। अगर रेस्ट पे ना हो तो क्या रेस्ट पे लाया जा सकता? फ्रेम चेंज करके। क्या चेंज करके? मैं सवाल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक सवाल लेते हैं, उसी से आप पूरा समझ लो खेल।
क्या है सुनना। चलिए अच्छा ही ले लेते हैं, सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट सबको, है ना? चलो समझ ले। देख, मान ले यहाँ से एक शिप है जो स्टार्ट हुई, शिप वन, क्या चीज, इसको ले ले ऐसा मत। हाँ बेटा सीटी हमार ऑटो वाला, यहाँ से एक शिप वन स्टार्ट हुई और यहाँ से शिप टू। मान लो शिप टू जा रही थी यहाँ पर, उसकी रफ्तार थी मान ले 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बहुत कम हो गया, 20 ले लो। कितना ले लो? 20 किलोमीटर पर आवर। कितना ले लो? एक शिप जा रही थी, शिप टू, जिसकी रफ्तार थी 20 किलोमीटर पर आवर। इस शिप टू से कोसों दूर, मान लो इस शिप टू से करीब 20 किलोमीटर दूर, कितना दूर, एक और शिप जा रही थी कुछ इस प्रकार यहाँ की तरफ। वो जा रही थी, मान लो उसको थोड़ा अच्छा ले देते, ये जा रही थी कुछ ऐसा, ये एंगल था 37 डिग्री। कितना था? और इसकी रफ्तार थी 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? कितनी थी? क्या सबको समझ आ रहा है? शिप वन जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर दूर, और शिप टू जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से ये डायरेक्शन। ऐसा कुछ सवाल है नहीं है? सवाल पूछा, बताओ इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना है? इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस, अफसोस सवाल में एक रुका हुआ है, दोनों भी चल रहे भाई साहब, दोनों भी चल रहे, शिप वन भी चल रही है और इसको ए भी ले लेते हैं, कंफ्यूजन होगा, ए भी ले लेते हैं। चलो ये ए और ये ए और रुके हुए चल रहे, दोनों के बीच क्या मिनिमम डिस्टेंस वो भी निकाल सकते, निकाल तो सकते थे, इसलिए तो क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मेरे दिमाग में जब समझ आया तो मैं बोला भाई साहब अगर एक रुका हुआ होता तो कितनी मस्त होती ना कहानी। अगर एक रुका हुआ होता तो क्या सीधा परपेंडिकुलर डाल देता? कहां से? मान ले ए रुका हुआ होता तो क्या ए से बी के पाथ पे परपेंडिकुलर? बी तो ऐसा चल रहा ना, चल रहा नहीं चल रहा, तो क्या इसका पाथ यही होगा? अगर ए रुका हुआ होता तो क्या सीधा परपेंडिकुलर डाल देता? एक भी चल रहा, ये रुका हुआ है वो भी चल रहा, तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करें? रिलेटिव का कंसेप्ट क्या था? किसी एक फ्रेम पे जाके बैठ जाओ, जिस फ्रेम पे बैठते हो क्या उसको रेस्ट पे कर लेते हो। तू बता कहाँ बैठो, ए पे बी पे? तू बोल जा बैठो ए पे बी पे। चलिए ए पे बैठ जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं? जैसे ही ए पे बैठ गए तो ए को क्या कर दिया? क्यों ना दुनिया को ए के नजरिए से देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए देखिए मजा आएगा। कहाँ जाके बैठा आपने? कहाँ? ए। अब देखिए तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि मैं जब ए पे बैठ गया किस फ्रेम की बात कर रहा हूँ? ए की, और ए को मैंने क्या कर लिया? रेस्ट। क्या कर लिया? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब अब फ्रेम में जो विद रिस्पेक्ट टू ए वाला फ्रेम है उस फ्रेम में कौन रेस्ट पे है बेटा? क्या ए रेस्ट पे है? ए को रेस्ट पे कर लिया। किस रेस्ट? किसे देख रहा है? किसे देख रहा है? बताओ बी उसी को कैसा नजर आएगा? सुनना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस बी की वेलोसिटी को देखो। चलो देखो बी के दो कंपोनेंट्स ना, यहाँ कितना आया? 50। ये एंगल कितना है? 37। ये नीचे दो बोल, 50 का यहाँ कंपोनेंट, मुक्का मारते हैं ना, 50 का यहाँ कंपोनेंट 40। यहाँ नहीं आया, आया नहीं आया। अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी ये है, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? यहाँ है 40 और नीचे है, और प्लस करना है माइनस करना है? किसकी वेलोसिटी? ए की। ए कहां पर है? क्या यहाँ की तरफ 20 है बट प्लस है माइनस है? प्लस है माइनस है ये, तो यहाँ 20 करो या उल्टा करो, तो 20 यहाँ आ गया ना। अरे नहीं आया, सब समझे क्या? सब समझे क्या? सबको समझ आया यहाँ तक? तो यहाँ 30 या 40 प्लस 20 क्या 60? नहीं आया यार। मतलब ए को क्या दिखा? ए को दिखा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक बी नाम का एक पार्टिकल है जो कितने से जा रहा है? 60, और एक्स में वाई में कितनी है? 20। तो क्या वो नेट ऐसा जा रहा होगा? तो इसके हिसाब से क्या शॉर्टेज डिस्टेंस ये हुआ होगा, क्योंकि क्या ए अब रेस्ट पे है, ए अब, तो सोच ये डिस्टेंस कितना होगा? सोच के देख भाई साहब, ये 60 है, ये कितना है? ये 30 है, तो ये एंगल बोल चल, ये एंगल थीटा मान ले, टाइम थीटा बोल, अकल में जल्दी बता, कुछ नहीं है, बता बता। 60 बाई, सही है बोला ना मास्टर? अरे भाई ये नहीं आया पक्का ना? तो टाइम थीटा आया 2, कितना आया? अच्छा टाइम थीटा 2 है, अगर ये टाइम थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना है? तो उसके लिए ये 20 है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ या अपोजिट हुआ? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन। ये डिस्टेंस कितना हुआ?
20 साइन थीटा 20, बट सर मुझे tan थीटा पता है, tan थीटा कितना है 2/1 कितना है, तो साइन कितना होगा 2/5 कितना होगा भाई साहब, नहीं आया, अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो साइन होता अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज कितना √2 स्क्वायर प्लस कंट्रोल कितना बेटा ये 40, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आया, खत्म हो गया, हो गया। ये जबरदस्त सवाल कहलाता, कितना को समझ आया। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, बताओ टाइम क्या हो रहा था जब मिले, फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस वाज मिनिमम बिटवीन देम, ये समय बताओ जब शिफ्ट 2 इससे मिला ना, और डिस्टेंस कितना था उनके बीच 40/5, इट वाज द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द टाइम व्हेन इट वाज अचीव्ड। बोल 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 बोल, सुनना सुनना, देख 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 दिखा दे, देखिए ये कितना है, ये कितना है, तो नेट कितना हुआ इन दोनों का, क्या नेट इधर ही आएगा, नेट की वैल्यू बोल, नेट की वैल्यू यहाँ ही है ना, कितनी √60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कितना हो रहा है, ये √60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कितना हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है 10 स्क्वायर कॉमन आ गया तो 10 √36 प्लस 9 √45, √5 9 5 45, तो 3 √5 सही है ना, ये आया 30 √5 कितना आया, ये रफ्तार यहाँ की तरफ थी 30 √5 कितनी थी, और ये चला कितना, कि ये चला 20 cos थीटा, अरे नहीं आया, ये 20 है ना, ये थीटा है ना, तो ये कितना है 20 sin 20 cos 20 cos 20 cos ना, और स्पीड कितनी थी, तो टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस इज 20 cos थीटा इज हाउ मच 1/√5 डिवाइड बाई स्पीड इज 30 √5, शून्य शून्य 2/3 5 15, 2/15 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, 2/15 आवर वो समय था जब इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस आया, आधो के तो प्राण निकले भाई साहब। कितनों को ये सवाल समझ आया, अरे आया ना भाई, फर्स्ट ईयर आप लोग बोलो भाई, तेरे को भी पता है मैं कोई सवाल रट के नहीं आया, मुझे बस कंसेप्ट आता है, तुम्हें भी कंसेप्ट आना, बाकी है गणित वेक्टर सॉल्व जो करने आना चाहिए, इसलिए तब से चिल्ला रहा था मैं वेक्टर वेक्टर वेक्टर, डाउट डाउट डाउट, टाइम टाइम का ये कितना है, ये कितना है, तो नेट यहाँ आया ना, कितना है √60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 30 √5 कितनी आई, अच्छा यहाँ से यहाँ मिला राइट, तो ये डिस्टेंस कितना है, सोच ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज क्या कॉस है, तो ये 20 है, तो क्या ये 20 cos थीटा है, मैं ऐसा नहीं लिखाने वाला बार बार बेटा, देखिए ऐसा है कुछ, ये मैं ऐसा नहीं कराने वाला बेटा, ये 90 है ना, ये थीटा है ना, ये कितना 20 है ना, तो ये निकालना है, इसको x मानना, क्या मानना, तो साइन थीटा लिखो बेटा, साइन थीटा होता है x/20, तो x कितना बेटा 20 साइन थीटा, ऐसा नहीं कराने वाला, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 20 साइन, और ये ऐसा करूं बार बार, टाइम पास करूं क्या, टाइम पास, स्कूल में हो आप लोग, स्कूल में हो, ऐसा नहीं करना ना, ओरल बोल अगर समझ आया, ये एंगल है, ये थीटा है, ये फाई है, चल वैल्यूज बोल, ये बोल साइन कॉस, भाई ये 5 है ना, तो ये फाई थीटा के अपोजिट है ना, खत्म, साइन फाई साइन, ये क्या सोचना है का बोल, ये क्या बन गया, ये अल्फा, ये 4, ये बोल सो बोलेगा कम आना, ये अपोजिट बाई इज व्हाट साइन, शाबाश बोल 4 कोसेक अल्फा, अरे नहीं आया, ये बोल तुम बोलोगे, बोलो 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 4 और सेकेंड अल्फा है ना, कितना 4 व्हाट अल्फा, नहीं आया, ऐसे वैल्यूज लिखने आने भाई साहब, है गणित है। कितनों को सवाल समझ आया, रिलेटिव कितनों को समझ आया, ईमानदारी से पक्का, टाइम का नहीं बोला मैं, फिर से सुन, ठीक ठीक ठीक, टाइम के लिए देखिए स्पीड कितना है, तो डिस्टेंस कितना है, ये 20 है, तो 20 cos थीटा, एंड व्हाट इज cos थीटा, tan थीटा 2/1 है,
तो cos थीटा कितना होता 1/√5, तो लिखा नहीं है 20 into 1/√5 इज द डिस्टेंस, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 20√5 into 1/√5, स्पीड इज 30√5, डिवाइड करा कितना आया 2/15 r। डन। एक मिनट, समझ आया क्या? नहीं हुआ प्रोसेस? स्पीड, डिस्टेंस, 20 cos theta, what is cos 1/√5, distance is this divide by speed, तो ये आया 0 0 कैंसिल 2/15 हाँ। और तो क्योंकि गंदा हो गया हम एक और लेते हैं, देखिए तुम जितने सवाल बोले उतने कम है। चलिए ये मिलके करते हैं, देखिए तुम लोग बोलो क्या लो। मान लीजिए ए है, वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, कितने से 20 किलोमीटर, और एक बी है मान ले वो चल रहा है यहां से 10 किलोमीटर दूर, वो जा रहा है ऊपर की तरफ, मान ले ये एंगल ले ले 53 डिग्री ले ले, कितना ले ले, और ये ले ले 30, कितना ले ले, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, पहले ही आ गया होगा शॉर्टेस्ट, आ गया पहले 30 किलोमीटर पर। हाँ सर ऐसा बोल रहे हैं ना ये लोग, मतलब दिमाग में कर रहे हो पूरा, ठीक है ना मतलब सर। क्या करें बोलो, ये ए ले लो इसको, क्या करो, किस पे रेस्ट पे, किस पे बैठना है आपको, ए पे बी पे, भाई को तो बी पे करके दिखा जब से ए कर रहा, बी पे कहां पर, चलिए विद रेस्पेक्ट टू बी दुनिया देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू, तो किसको रेस्पेक्ट कर लिया, समझा करो, मैंने घटा नहीं कहीं, कंसेप्ट आता है आपको भी आना चाहिए, सुनना देखो। बी पे बैठे, कहां बैठे, पहले रिजॉल्व तो कर लो बी को, बी बेचारा क्या है, ये 30 है तो ये कितना 30 cos 53 कितना हो रहा है, 30 into cos 53 कितना 18, और ये 30 sin 53 कितना, सही बोला ना 24, कितना डिस्टेंस, हाँ why 10, हाँ they are going apart, but in this question I made a intelligent trick, the minimum distance was actually achieved before। अरे जा रहा है ऐसा ना, ये सवाल वास्तविकता में नहीं देना चाहिए था, बट तुम्हारा अकल चलता हो तो समझो, ये पार्टिकल पहले ही मिनिमम डिस्टेंस अचीव कर चुका था, यहाँ कहीं नहीं, अभी तो पढ़ा नहीं कर रहा भाई, अकल तो लग रही सर, जहां अकल लग रही हमें समझ नहीं आ रहा। चल नहीं क्वेश्चन में इतना हो यार, समझ आएगा, टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि पहले ही अचीव हो चुका था। चलो चल आजा मेरे बच्चे आजा, देख ये समझ आया, कहानी किसके रेस्पेक्ट में देखना है, किसके, विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूं, वी ए बी लिखूं, वी बी ए लिखूं, या वी ए बी वी ए माइनस वी बी, सुनना 30 का यहाँ कंपोनेंट 80, 30 का यहाँ कंपोनेंट, क्या सबको क्लियर है, अब सुनना कौन रेस्ट पे है, कौन रेस्ट पे है, क्या बी को रेस्ट पे कर लिया तो बी भाई साहब रेस्ट पे होगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 10, कितना है, कितना है, तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत बढ़ रही है यार, अगेन है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा उसको बिठा के, है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड, ये बी क्या रेस्ट पे आ गया, 10 किलोमीटर दूर कौन है ए, बट ए उसको बी से जाता हुआ दिखता है कुछ और, क्योंकि कौन सा फ्रेम है भाई, कितने से दिखेगा, सुनना देख मैं एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करो, आपको अगर अच्छा दिख रहा तो करो, मैं तो जल्दी करने के लिए ऐसा करता हूँ, मुझे क्या लिखना है देख, वी ए माइनस, तो पूरा का पूरा वी वी वेक्टर उसको उल्टा करके जोड़ लेता हूँ मैं, माइनस है ना तो उल्टा कर लेता हूँ और जोड़ लेता हूँ, देख
जैसा ये कितना है, ए कितना है, इसमें मुझे किसको जोड़ना है, बी को, उल्टा करके। तो बी का यहाँ आ रहा 18, यहाँ आ रहा 24, इसको उल्टा करूंगा तो यहाँ 18 आया, नीचे 24 आया, और यहाँ देख सुनना, यहाँ कितना आया 18 नीचे, और यहाँ कितना है, तो नेट कहाँ बचा, इधर बचा 2 और नीचे बचा, खत्म। भाई साहब आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब सोच, बी को क्या दिखा, एक पार्टिकल ए है जो एक्स में कितने से चल रहा है, 2 से, कितने से, और वाई में नहीं आया। बट क्या ये पार्टिकल पास आ रहा, दूर जा रहा, इसका नेट तो इधर आ रहा सर, तो ये तो यहाँ निकल गया। मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगा, यहाँ से तो दूरी बढ़ेगी बस, तो क्या मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पार्टिकल पहले ही मिनिमम डिस्टेंस अचीव कर लिया होगा। सोच के देख, क्या पार्टिकल का पाथ यही होगा, किसने बोला ये पाथ होगा, बी ने, क्या किसने बोला, मतलब क्या यही पाथ पे चल रहा था वो, तो क्या मिनिमम डिस्टेंस पहले ही अचीव हो गई थी, क्या ये दूरी निकाल सकते हैं आप, सोच के देखना। ये एंगल कितना है, ये एंगल निकालते हैं, ये एंगल कितना है, वो ये एंगल है 2/24, कितना है, सही बोला ना, tan थीटा है 2/24, दैट मींस 1/12, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, तो क्या ये दूरी 10 है, तो क्या ये 10 sin 10 cos थीटा है, क्या दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द, कितनों को समझ आया ये बोल, समझ आया ना। और थीटा की वैल्यू कितनी है, तो cos थीटा कितना बोल, cos थीटा बोल, cos थीटा होता है 12/144 रूट 145, कितना, सही बोला ना। तो मिनिमम डिस्टेंस आया 10 × 12 रूट 145। मतलब कुछ भी करो, कुछ भी करो, मेरे को कंसेप्ट आता है, आपको भी कंसेप्ट आना, कब मिनिमम डिस्टेंस होगा। पता है ये सवाल कैसा पूछ सकता था अगर एडवांस में आता, सब्जेक्टिव, ये पूछता, क्या मिनिमम डिस्टेंस के लिए कैन यू कैलकुलेट टाइम, आई कांट कैलकुलेट, कैन यू कैलकुलेट टाइम, I can't, because the minimum distance was achieved before the given situation. So the data is impractical to calculate. One of the option. Second option. After that time, after they start, will the minimum distance be achieved again? Never, because the distance will be continuously increasing. समझ नहीं आया? ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है, the minimum distance is achieved before and the distance was कितना 120/√145. That is correct. नहीं आया, आया नहीं आया, प्राण निकले, समझ आया है। सवाल ऐसा भी नहीं देता, तुम्हारा मास्टर तो दे दिया बेटा ये वेक्टर, ये वेक्टर, मैं आपको क्वेश्चन में डिक्टेट करा या डायरेक्ट बता दिया मैं वेक्टर, क्वेश्चन बता कैसा बताइए देख। आधे से ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते, डर जाते हो, क्योंकि उनकी क्या कमजोर रहती, अंग्रेजी, क्या कमजोर रहती है, सुनना देख, क्वेश्चन ऐसा देता, देयर इज अ शिप व्हिच इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 km/h due east, another ship at a distance of 10 km vertically moving with a speed 30 km/h at an angle of 53 degree, west of north of west, north of, calculate the minimum distance between them। अब ये क्वेश्चन डायग्राम में दिया, आप कर लिए, कर भी लोगे मैक्सिमम, बट उसी को मैं अगर वर्डिंग बना के दूं तो आपको समझ आना और ऐसा डायग्राम बनाने आना, इसमें मेरा कोई रोल, मेरा रोल नहीं है, रोल आपका है। सवाल गलत होगा मतलब तेरी अंग्रेजी वीक है, समझ आई बात, अंग्रेजी में चीज है, क्योंकि पेपर में क्या आएंगे, गुजराती में आएगा पेपर, मराठी में आने वाला है क्या, नहीं, इंग्लिश में आएगा, और हिंदी देखने लेना, उसकी हिंदी अलग ही होगी। एक जहाज जा रहा है 20 km/h वेग से, वेलोसिटी मतलब क्या, वेग हिंदी में, इसलिए ऐसी चीज हिंदी में पढ़ना और जल्दी जाओगे। मैं अगेन समझा रहा हूं, क्या कितनों को क्लियर है ये बोल, कितनों को क्लियर है, कितनों को इंग्लिश पढ़ के उसको डिकोड करके क्वेश्चन बनाने आएगा। अगर ये क्वेश्चन में अंग्रेजी में देता, क्या पढ़ के समझ के ये बना पाते तुम, ये बना पाते, अरे भाई कंसेप्ट बाद में लगा, पहले ये तो बना ले, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, क्वेश्चन समझ ही नहीं है, कंसेप्ट बनाएंगे, क्या करोगे, क्वेश्चन समझ आना, उसमें मेरा कोई रोल, अगेन बोल रहा हूं, मेरा कोई रोल नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, क्लियर है क्या। अरे भाई कितनों को समझ आया, ईमानदारी से आया तुम लोगों, पक्का, चलिए अब आप लोग लिख लो, दिख रहा है ना आपको, एक सेकंड रुक जा, पहले ये लिख,
पहले ये लिख, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल लिख लिया। क्या लिखिए, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। देखिए भाइयों और बहनों, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, आइए देखिए, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, आवाज नहीं आ रही, रिलेटिव, चलिए देखते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। मान ले तुझे पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया, क्या गड़बड़ है? हो गया, मान ले, मोहब्बत की कोई सीमाएं नहीं है, तुम दोनों को बॉर्डर पे ले जाया गया और दोनों को तोप के साथ लगा दिए, दोनों को तोप के साथ लगा दिए। तोप समझते ना, कैनन, कैनन। तुम्हें सजाए मौत सुनाई गई, क्या सुनाई गई, है ना? मान ली ये तू है और ये तेरी कोई प्रेमिका जो भी है, ठीक है? सुनना, दोनों को तोप से सम्मानित किया गया, मतलब दोनों को प्रोजेक्टाइल किया गया। क्या किया गया? मृत्यु दंड। मान ली इसकी रफ्तार है u1, इसकी है, ये एंगल है θ1, ये एंगल है। क्या बात समझ आ रही है? इसको भी प्रोजेक्टाइल किया गया, इसको भी, क्या दोनों प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं? सुनना मेरी बात, मान ले तेरी ख्वाहिश है कि तुझे आखिरी बार मरते मरते उसे देखना है, तो वो कैसी दिखेगी तेरे को, कैसा जाते हुए दिखेगी? ये नहीं अच्छी दिखेगी सर, उड़ते हुए दिखेगी, तो कैसी दिखेगी? ये गई सर्कल करते हुए, ये गई पैराबोला, कैसी दिखेगी वो? मेरा सवाल समझ आया? क्या सबको सवाल समझ आया? अरे आया नहीं आया? अच्छा, उससे पहले आपको कुछ गणित करवा देता हूँ। ये ए है और ये, अगर मैं आपसे u1 वेक्टर लिखवाऊं, u1 वेक्टर बोल जल्दी से, मेरे को गलती मत कर। ये x है और ये x एक्सिस है, ये y है। चल बता, u1 वेक्टर बता जल्दी से। u1 का यहाँ कंपोनेंट, अरे लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, क्या बोल? u1 cos θ1 i कैप प्लस, जल्दी बोल, u1। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? चल u2 वेक्टर लिख रहा हूँ, देखते हैं लिख रहा हूँ क्या बोल मास्टर। u2 वेक्टर है u2 प्लस u2, आया नहीं आया? क्या सबको समझ आया है? अच्छा, कौन देख रहा है? ए। किसको देख रहा है? बी। तो क्या लिखो? यूएबी यूबीए, यूएबी यूबीए, क्या लिखो? यूबीए। क्या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? तो क्या लिखा जाएगा? यूबी माइनस यूए। व्हाट इज यूबी माइनस यूए? चल बोल, यूबी। क्या u2 माइनस u1? नहीं आया यार, तो कितना आ रहा है देख, मैं लिख रहा हूँ u2 लिखा गया प्लस u2। अरे ये सही है गलत है? यूबी माइनस दिस करो तो आई कैप कॉमन है, तो u2। अरे यार सही कर रहा हूं ना? आगे बोल, u2, ठीक है। क्या सबको समझ आया? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, वैसे मेरे को बोल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बता। ए का एक्सेलरेशन कितना है? कितना है बी का? धरती माता कोई फर्क, इसको भी जी से खींच रही तो उसको भी जी से खींच रही, ऐसा थोड़ी। तू पाकिस्तान की, मैं तेरे को जी से नहीं, तू इंडिया का, मैं तेरे को नहीं, ऐसा कोई। क्या दोनों का जी है? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की खास बात यही है, रिलेटिव एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। इसका मतलब एक पर बैठ के दूसरे को देखो तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा? क्या होगा? कहानी खत्म। एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? 0। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पाथ कैसा होगा? मतलब वो गुलाटियां मारते हुए पैराबोला करते हुए नहीं दिखेगी, कैसा जाएगी?
सीधा भी कैसा जाएगा? ऐसा थोड़ी सीधा गई भगवान के पास। क्या सीधा भी कैसा भी जा सकती है या एक डायरेक्शन होगा? सुनना मेरी बात, वो सीधा कैसा कैसा जा सकती है, सुन देख। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसमें से कौन सा पॉसिबल है? स्ट्रेट लाइन बोला आपने, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट, पूरे स्ट्रेट लाइन, तो कैसा स्ट्रेट लाइन? क्या सब, क्या पूरे पॉसिबल है? पूरे पॉसिबल, पूरे पॉसिबल किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डायरेक्शन पे। सुनना सुनना, देख देख, ये क्या है? आई कैप वाला है। ये क्या है? ये सोच के देख, आई कैप वाला अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती, क्या आती? और ये वैल्यू पॉजिटिव आती, तो कहां जाता हो? ये नेगेटिव आ रही और ये पॉजिटिव, तो क्या ये ऐसा जाता? अरे यार सोच के देख, अगर ये नेगेटिव तो कौन सा पाथ होता? ये नेगेटिव, क्या ये होता? नहीं आया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या ऐसा जाती? मतलब इट डिपेंड्स ऑन दिस, इट डिपेंड्स ऑन, नाउ यू हैव टू सी क्या आ रहा, कहां आ रहा। नहीं आई बात समझ? बट मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि इसको ये सीधा जाती हुई नजर आई, कैसा नजर आई? वर्टिकल, वो सीधा गई, तो सोच उसके लिए क्या कंडीशन होगी? हाँ शाबाश, बोल, क्या जीरो, क्या जीरो? सवाल समझ आया? An observer on a projectile observes the another person going vertically. What is the condition? क्या एक जीरो होगा? एक जीरो का मतलब क्या आई वाला जीरो? आई वाला जीरो मतलब ये जीरो कब होगा? देख, u2 cos theta 2 इक्वल टू u1 cos theta। नहीं आया यार। क्या माइनस इक्वल टू जीरो? नहीं आया यार। आया नहीं आया? मैं सवाल पूछूं, an observer on a projectile observes the another person going horizontal, क्या वाई जीरो होगा? मतलब यू, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स हॉरिजॉन्टल, देन व्हाट इट विल बी? ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स हॉरिजॉन्टल ना दूसरे को, तो क्या होगा बोल? क्या जे वाला टर्म जीरो होगा? मतलब u2 sin and if vertical u2, याद करना है या समझने हैं? क्या समझ आया है? क्या रिलेटिव प्रोजेक्टाइल सबको समझ आया है? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की खास बात यही है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो एक पर बैठ के दूसरे को देखोगे तो उसका एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? तुम्हें मेरी बात समझ आया? उतार 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 उतार, जो समझ आया उतार। इसमें पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। लिख लो क्यों होगा स्ट्रेट लाइन। तो क्या है बेटा? रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। हो गया, हो गया। आइए एक सवाल करते हैं, समझते हैं। देखिए कुछ भी बनाओ सवाल, मतलब मान ले भाई साहब। अच्छा, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की खास बात क्या है? इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? कोई और पाथ होना पॉसिबल नहीं है, ये दिमाग में याद रखो। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जैसे ग्रेविटी को समर्पण कर दिया अपने आप को, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है ना? क्लियर है ये? मान ले मेरी और मेरी बीवी में लड़ाई हो गई है ना, हम दोनों के भी न्यूक्लियर वॉर हो रहा है। कौन सा वॉर? वो मेरे पे मिसाइल छोड़ते जा रही है। मान ले वो मेरे पे मिसाइल छोड़ रही है भाई साहब,
50 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 37 डिग्री एंगल पर। कितने पर? मैं भाई साहब गड्ढे में छुपा हुआ हूँ, गड्ढे में जाके मैं छुप गया, बंकर टाइप। किसमें? क्या हो? तो मैंने बोला इसे फिजिक्स आती, तो ये दाल इधर रखो, तो मेरे को उसका बम मिसाइल कहीं हवे में फोड़ना है, हवे में। सोच के देख, एक सेकंड मेरी बात सुनना। ये ऑब्जर्वर मान ले ए, ये बी, डिस्टेंस फिक्स है। क्या है डिस्टेंस? क्या है डिस्टेंस? है ये यार सर, भी उन नाम को सोच रहे हैं ना, मैं नहीं बोलता। मैं क्यों बोल रही? अच्छा मान लो डिस्टेंस है 100 मीटर। कितना है बेटा? कितना है डिस्टेंस? कितना है? मैं नहीं बोलने वाला भाई साहब। मिसाइल कितने से आ रही है? 50 में। 50 ही ले ले। कितना? मैंने सोचा भाई साहब मिसाइल कहीं हवे में ही फोड़ दूं, तो मैंने भी मिसाइल चले, मैंने भी मान ले मैंने जो मिसाइल प्रोजेक्ट की उसकी रफ्तार थी यू। कितनी थी? कितनी थी? और मैंने उसको प्रोजेक्ट किया मान ले 53 डिग्री एंगल पे। कितने पे? तो अगर मुझे बचना है तो क्या मेरी मिसाइल का कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी? अच्छा यू फिक्स है या चेंज हो सकता है? यू फिक्स है, चेंज हो सकता? मिसाइल की यू तो फिक्स है नहीं है? है नहीं है? क्या है मिसाइल की? अच्छा यू की वैल्यू हर एक यू के लिए, ये जो मिसाइल है मान ले कितने से आ रहा है? मुझे क्या करना है, मिसाइल को कहीं हवे में फोड़ देना है ताकि मैं बचा रहूं। तो क्या ऐसा हर यू के लिए होगा या कुछ सिलेक्टिव यू की वैल्यू के लिए? ऐसी कुछ यू की वैल्यू आएगी जिसके लिए मिसाइल हवे में फूटेगा? नहीं फूटेगा? फूटेगा नहीं फूटेगा? सवाल यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फॉर विच द मिसाइल गेट्स एक्सप्लोड इन द एयर ओनली। सवाल समझ आया? आया नहीं आया? सवाल समझ आया नहीं आया? इसमें दूसरा सवाल पूछ सकता हूं बट अभी नहीं। दूसरा सवाल है बताओ टाइम कब फूटेगा? बताओ। फिर वो भी पूछ सकता हूं कहां फूटेगा? नहीं घुस रहा हूं मैं, मुझे बस इतना बता, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू फॉर विच दिस मिसाइल हवे में कहीं फूट जाए, नाश हो जाए। सुनना, कंसेप्ट सुन। एक बात मेरे को बता, ये मिसाइल दोनों किसके अंडर आ गए? ये मिसाइल है, ये मिसाइल दोनों किसके अंडर आ गए? ग्रेविटी किसके अंदर आ गए? तो मेरा दिमाग चमका। सुनना बेटा, जैसे ग्रेविटी के अंदर आ गए तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? मतलब अगर एक पर बैठ के दूसरे को देखो तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, मतलब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? क्या होगा? सोच के देख, एक पार्टिकल का बस एक ही पॉसिबल पाथ है सीधा चलने का। किसका? मान ले वहां से ये आ रहा दौड़ते हुए, है ना, उसको मान ले मेरे से टकराना है, तो वो कैसा चलना चाहिए? सीधा। उसका एक ही पॉसिबल पाथ है कि वो सीधा चल सकता है। कैसा चल सकता है? और उसका एक्सेलरेशन कैसा है? मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब पाथ क्या स्ट्रेट लाइन है? अगर उसको आके मेरे से टकराना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि उसको मेरी तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। अरे नहीं आया? सोच, उसको स्ट्रेट लाइन जा सकता ना यार, कैसा जा सकता? तो अगर उसको मेरे से टकराना है तो उसको उसका जो वेलोसिटी है वो मेरी तरफ होनी चाहिए ना, तभी तो वो टकरा पाएगा। नहीं आया यार? अरे मैं रुका हुआ हूँ, मैं रुका हुआ चल रहा, वहां से मान लो एक पार्टिकल आ रहा, उसको मेरे से आगे टकराना है तो कैसा जाना चाहिए? कैसा जाना चाहिए? अरे एक ही पॉसिबल बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो सीधा ही जा सकते हैं ना। अब बोलेंगे एक बच्चे, नहीं सर पहले वो ऐसा जाके ऐसा आएगा ना। अरे ऐसा कैसा करेगा? ऐसा करने के लिए एक्सेलरेशन होना, अरे एक्सेलरेशन तो डायरेक्शन भी चेंज कराता ना यार। ऐसा यूं करने के लिए एक्सेलरेशन होना चाहिए, पर यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो क्या बस सीधा ही जा सकता? मतलब उसको अगर मेरे से टकराना है तो उसकी पूरी नेट वेलोसिटी कहाँ की तरफ होनी चाहिए? बट मैं रुका हुआ हूँ चल रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ चल रहा हूँ। अरे मैं रेस्ट पे हूं ना, क्या वो दौड़ते हुए आ रहा है? नहीं आया? बट यहाँ पर दोनों में से रेस्ट पे क्या दोनों चल रहे? पर सर एक को रेस्ट पे करने का तरीका क्या रिलेटिव है? क्या एक पे जाके बैठ जाओ तो रेस्ट हो गया, दूसरे की नेट रफ्तार कहाँ होनी चाहिए? आग की तरफ, तभी टकरा पाओगे, वरना टकराना पॉसिबल। कंसेप्ट क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर है? बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? आया नहीं आया?
क्या समझ आया है? तो सोच के देख, अगर बी टकराना है मेरे से मिसाइल को, तो सोच के देख उसकी नेट वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए? डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, बट ए रुका हुआ है, वो भी चल रहा, मतलब ए तो रुका हुआ है बट मिसाइल चल रहा, राइट? तो सोच के देख, करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करूं, ए के बी के? तुम बोलो। एक बी ले लेते हैं। ना ना ना, गंदी बात, जमाना बहुत खराब है, नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बी लेंगे, है ना? विथ रेस्पेक्ट टू ए बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू मेरी साइड होना तो, है ना? चलो आ जाओ, विथ रेस्पेक्ट टू ए आओ। देखिए कंसेप्ट सबको क्लियर है? सुनना, ये जनरल कंसेप्ट है, कुछ भी पूछ सकता हूं। मिसाइल की जगह बॉल फेंक लो। इफ टू बॉल्स नीड टू बी कोलाइड एंड दे आर प्रोजेक्टेड इन एयर, देन व्हाट शुड बी द कंडीशन? एक बॉल दूसरे बॉल से कोलाइड करना है तो उसकी नेट वेलोसिटी उसके टुवर्ड डायरेक्ट होनी, तभी कोलाइड कर पाएगा, वरना करना पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही क्या बात? चला जा देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ए देखते हैं। क्या देखते हैं? अगेन कंपोनेंट्स कर लो। क्या कर लो? इसके कंपोनेंट्स बोल, तुम बोलोगे कंपोनेंट्स, तुम बोलो। यहाँ कितना? 3u/5, और यहाँ बेटा 4u/5। सही बोला क्या मास्टर? इसके कंपोनेंट्स बोल। यहाँ आया 30, और यहाँ सही बोला ना? मैं सही बोला ना? क्या लिखो विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बी बी ए इफ वी बी माइनस वी ए। क्या सही है ये? अच्छा, ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब ए क्या हो गया रेस्ट पे? किसको देख रहे बेटा? तो बी बोल कैसा आता हुआ नजर आएगा? कुछ भी नहीं, ए को उल्टा करके जोड़ लो। क्या है? वी बी माइनस, तो ए पे बैठे ना, ए की वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ लो। यहाँ 3u/5 है तो यहाँ ऊपर 4u/5 है, तो नीचे नहीं आया यार। तो देख यहाँ क्या है, ऊपर है 30, ऊपर क्या है और नीचे कितना है? 4u/5, तो नेट आया 30 माइनस 4u/5। कितनों को समझ आया ये? अच्छा, यहाँ कितना है? 40 है, और यहाँ है 3u/5। इसको उल्टा करूंगा तो वहां की तरह 3u/5 प्लस 40, तो कितना हुआ बेटा ये? 40 प्लस। मेरे को एक बात बता, आप किस फ्रेम में बैठे? ए रुका हुआ है, चल रहा, रेस्ट में है ना, क्योंकि ए फ्रेम में है। तो सोच ये मिसाइल का नेट वेलोसिटी कहाँ आ रहा? ऊपर आ रहा, यहाँ आ रहा, और नेट क्या इधर आ रहा। कभी ये टकरा पाएगा क्या? कभी टकरा पाएगा क्या? तो इसको टकराने के लिए इसकी नेट रफ्तार कहाँ होनी चाहिए? क्या टूवर्ड्स मी होनी चाहिए? क्या टूवर्ड्स मी कौन ला रहा? ये टूवर्ड्स मी ला रहा, अवे कर रहा, तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ये 0 होना चाहिए? 30 माइनस 4u/5 क्या होना चाहिए? अरे यू कितना होना चाहिए? देख 4u/5 इक्वल टू 30, ये 2 15, ये कितना हुआ? 25/2। सही बोला ना? यू की वैल्यू कितनी है? 25/2, 12 पॉइंट। गलत करा क्या? ले एक सेकंड, गलत करा दो। ओ 5 है ना, यहाँ कितना है? 75/2 कितना है? हाँ सॉरी, गलत कर दिया है। 75 इट इज 37.5। मतलब यू कितना होना चाहिए? तब क्या टकराएगा? टकराएगा नहीं टकराएगा? कहाँ टकराएगा? हवे में। कहाँ पर? कब टकराएगा? बता 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 बता, कौन बताएगा कब टकराएगा मिसाइल? कब टकराएगा बताओ? कैसा निकालोगे? कि ये कहानी समझ आई सबको? सबको समझ आया? बच्चे देख, सुन सुन सुन, बच्चे को समझाया था, वो लड़का क्या करा, सुन गलती। मैंने आपको कहीं बोला क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 होना? बोला मैं? वर्टिकल 0 होना बोला? ऐसा इंटरप्रेट मत करो अपने से। अगर एक पार्टिकल को दूसरे से टकराना है तो वर्टिकल 0 हो जाना, नहीं ऐसा मत करो। कहीं टीचर को ये पता है कि वर्टिकल 0 होना बोलते हैं। क्यों 0 होना? कंसेप्ट क्या है? एक पार्टिकल को दूसरे से टकराना है तो उसकी नेट वेलोसिटी उसके अलोंग होनी। ये सवाल डेंजर हो जाता अगर मैं इसको ग्राउंड से नहीं फेंके, एक को बिल्डिंग से फेंकता दूसरे को दूसरे बिल्डिंग से, तो तब नहीं लगता तेरा वर्टिकल 0। भाई साहब नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ कंसेप्ट सीख। कंसेप्ट क्या है? एक पार्टिकल को दूसरे से टकराना है तो उसकी नेट रफ्तार आपके टुवर्ड्स होनी, तभी टकरा पाओगे, वरना टकराना पॉसिबल। क्या बात समझ आई है? क्लियर ना? टाइम बताओ, क्या बताओ? तुम बोलो क्या करो? टाइम 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 टाइम, अरे टाइम टाइम टाइम, अरे टाइम टाइम टाइम, टाइम देख रहे सर, 1 बज गए सर। सोच
टाइम निकालने के लिए ग्राउंड फ्रेम में आते हैं। कहाँ आते हैं? चलिए आइए ग्राउंड फ्रेम में देखिए। ग्राउंड फ्रेम में यू कितना है बेटा? 37 पॉइंट कितना है? यहाँ भी देख सकते हैं। टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या? टाइम फ्रेम पे डिपेंड। अच्छा ये कितना आ रहा है देख, ये 40, यू की वैल्यू कितनी है? 37.5। मतलब कितना देख, यू कितना आ रहा है, एक सेकेंड, यार 75/2 सही बोला ना? यू की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, कितना हो रहा है देख? 40 प्लस 3u/5 कितना हो रहा है देख? कैलकुलेट कर, तो कितना हो रहा है बेटा ये बोल? 40 प्लस 3 इंटू 75, कितना हो रहा भाई साहब? 3 इंटू 75 कितना? 22.5 कितना? बाई 10 ना, तो 22 पॉइंट प्लस 40 कितना हुआ? 62 पॉइंट। क्या ये वेलोसिटी आई? 62.5 कहाँ की तरफ आ रही वेलोसिटी? टुवर्ड्स ए। और दूरी कितनी चलनी है? कितनी चलनी है? तो टाइम बोल, टाइम बोल। टाइम आया 100/62.5। अरे कितना आया? 100 बाई कितना आ रहा आंसर बोलो? 100/62.5 कितना हो रहा है ये? 625/100 लिख सकते हैं ना इसको। 1.6 आ रहा, कितना आ रहा? सही बोला ना? 1.6 आ रहा ना, सही देख लो। 1 पॉइंट नहीं आया यार, मतलब 1.6 सेकंड वो टाइम था जब मिसाइल टकराए। जब देख बन गया अच्छा सवाल। अच्छा कहाँ टकराए? कहाँ टकराए वो भी बता दे। सुनना सुनना देख, बना दे एडवांस का सवाल सब्जेक्टिव। सुनना, क्या टाइम भी निकाल लिया? मालूम है पूछा, बताओ कहाँ टकराए बेटा? बेल से कोलाइडेड, क्या करेगा? आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। सुनना देख, हाँ काइनेमेटिक शुरू देख। मान ली इसको ओरिजिन ले ले, क्या ले ले? ये कहाँ टकराए निकालना है ना। सुनना इसको ओरिजिन, यहाँ स्पीड कितनी है? 30, कितनी है? ये 40 है ना? टाइम कितना हो रहा? टाइम कितना हो रहा? एक्स में कितना चला ये? सुनना, एक्स में स्पीड इसकी, ये मिसाइल कब टकराया उस वाले से? 1.6 पे। कहाँ पर? तो सोच एक्स में कितना चल गया होगा ये आगे। 40 इंटू 1.6। अरे कितना चला एक्स में? 40 इंटू 1.6 कितना हो रहा बेटा? ये हो रहा 64। कितना हो रहा? मतलब एक्स में ये मिसाइल कितना चल गया था? 64 कितना? अच्छा वाई में कितना चला देख, वाई में बोल। वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं आया यार। वाई में कितना चला? यूटी प्लस यू कितना? 30 प्लस माइनस 30 इंटू 1.6 माइनस हाफ इंटू जी 10 इंटू 1.6 का स्क्वायर। क्या ये वाई कोऑर्डिनेट? अरे ये क्या है? अरे क्या है ये? वाई कोऑर्डिनेट। और ये एक्स कितना है? 64। मतलब ये यहाँ कहीं टकरा है। जहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? 64 और वाई की वैल्यू कितनी है? ये है माइनस 80 आ रहा। माइनस 80 आ रहा नहीं, माइनस 80 नहीं आएगा। कुछ आता समझे नहीं तुम? समझे? कितनों को समझ आया ये? कितना आ रहा है ये बोल? ये हो रहा 1.6 का स्क्वायर इज 2.56। 2.56 ये हुआ है 25.6। 25.6 का आधा हुआ 12.8। 30 इंटू 1.6 हुआ 48। 48 माइनस 12.8 हुआ 45.4। कितना हुआ? तो ये टकराया 64 कॉमा 45.4 में। मतलब मैं आपको सवाल कराना नहीं था, मेरे को बताना था, कुछ भी पूछ सकता। कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या है? अगर दो मिसाइल रिलेटिव प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी टकराए तो उनका क्या होना चाहिए? नहीं, नो नॉट अलाउड। अरे आया नहीं आया? क्या बात समझ आई है? क्लियर है बेटा? कितनों को समझ आया ये? कब टकराएंगे बोल सकते, कहाँ टकराएंगे बोल सकते, बोल सकते ना? कितने से टकराएंगे बोल सकते, कहाँ टकराएंगे? 64 कॉमा 45.4। अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ टकराए।
अच्छा, और टाइम कितना? ये टाइम भी आ गया, ये लो, सॉरी, ये टाइम 1 पॉइंट, लो लो हो गया। अच्छा, तो ये पता है सब्जेक्टिव में आ सकता है ये, किसमें? आपको सब्जेक्टिव तो निकाल दिया, एडवांस से पैराग्राफ में पूछ सकता। पैराग्राफ क्वेश्चन होता है ना जेई एडवांस, उसमें ये सवाल आया तो आ सकता। मतलब कुछ नहीं है यार। कितनों को समझ आया ये क्या करा मास्टर? कितनों को समझ आया? ईमानदारी से बोल, ऐसी मत आ जुटा। पक्का ना? एक और दिन, ये समझ आया नहीं आया? आया क्या? अच्छा, दोनों को कहां से प्रोजेक्ट करा? ग्राउंड से। कहां से? क्या आप सवाल कर सकते हैं अगर ये ग्राउंड से नहीं होके या बिल्डिंग पर से होता? तब भी कर सकते हैं ना? एक होमवर्क सवाल दे दूं, घर पे करोगे? मेरी जान तो नहीं खाओगे? देखेंगे कल, आंसर मैच करेंगे, घर पे करो, है ना? ये समझ आया? आपको क्या क्या बताना है, सुनना। क्या क्या बताना है आपको? कहाँ टकराए, कब टकराए, कितने से टकराए, है ना? एक क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए बेटा, रिलेटिव समझ आ रहा, जान नहीं कर रही? सर ये तो समझ आ गया कि ये समझ आने वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना बेटा? आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? जब आना है तब आता, जब आना है, कहाँ आना है, तब आता क्या? 50-50 क्या? 50? देखिए 300 मीटर कितना? और ये मान ले 700 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, मान ले, ले, ले। 30 मीटर और ये 70 मीटर। अभी मत लिखो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अभी मत लिखो कुछ भी। देख, डेटा ऐसा ले रहा हूँ कि भाई तुम ना फंसो, ना फंस जाओगे कुछ भी, है ना? बता कितना लू ये 500 मीटर ले लो, कितना ले लो ये? 500 नहीं, 400 लो। क्या 50? 40 मीटर ले लो, कितना ले लो ये भी? वेलोसिटी बोल यू, कितनी लो? इसको फेंक लेते हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर से फेंक लो बॉल। इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? कितने से फेंका बेटा? यहां से भी एक बॉल को फेंका आपने यू एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, कितना डिग्री? क्या ये इससे टकराएगा? क्या ये इससे टकराएगा? टकराएगा क्या? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू? दूसरा सवाल, कब टकराएगा? तीसरा सवाल, कहां टकराएगा? अगर इसको ओरिजिन मान लो, किसको ओरिजिन मान लो? सवाल समझ आया? सवाल क्या है? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू फॉर टकराना। दूसरा सवाल, कहां टकराएगा? तीसरा सवाल, कब टकराएगा? टाइम, पोजीशन एंड यू। तुम्हें मेरी बात समझ क्लियर है क्या? चल करके ला घर पे। ये वाले को ओरिजिन ले लो। अच्छा, मैं मान लो आपको 2 क्वेश्चंस दे दूं, कुछ सिचुएशन दूं, क्या आप मेरे को बोल सकते हैं कि टकराएगा नहीं टकराएगा? एक मिसाइल है, इसको आप प्रोजेक्ट करो 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 53 डिग्री। एक को आप प्रोजेक्ट करो 20√2 से, कितने से? ये एंगल है 45 डिग्री। मिसाइल 1 2, क्या ये टकराएंगे कभी? मेरा एक सवाल, इज इट पॉसिबल दिस मिसाइल्स विल कोलाइड, या दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगे? कुछ भी मान लो, डिस्टेंस है 100 मीटर, कितना है? हाँ, 45 डिग्री। टकराएंगे नहीं टकराएंगे? पहली बात, कितने बोलते टकराएंगे? कितने बोलते नहीं टकराएंगे? कितने कुछ भी नहीं बोलते?
तीनों बोलने वाले छोड़ो। हाँ तुम बोलोगे, अरे तुम बोलोगे। टकराएंगे नहीं टकराएंगे, टकराएंगे नहीं टकराएंगे, नहीं टकराएंगे। अरे इसकी इसकी स्पीड कितनी आ रही, यहाँ क्या 12 आ रही और यहाँ क्या 16 आ रही, इसकी कितनी आ रही, इसकी कितनी आ रही। भाई साहब टकराने के लिए दोनों स्पीड सेम होनी, अगर ये वाई में स्पीड सेम नहीं है कहाँ टकराएंगे, क्या क्रॉस करके निकल जाएंगे। क्रॉस करके निकलेंगे तो दूसरा सवाल तो पूछ सकता हो, मिनिमम डिस्टेंस क्या पूछ सकता, क्या दो मिसाइल एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे, बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, क्या निकाल सकते। मतलब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ भाई साहब, देख क्वेश्चन कुछ भी बना दो, सवाल कैसे भी आएंगे, क्या क्लियर होना चाहिए तेरा, और क्या क्लियर होना चाहिए वेक्टर। रिलेटिव आपका कोई खराब, मैंने आपको बहुत ही, आप ऐसा समझो समझने वाले तरीके में कंसेप्चुअली समझाया। अब इसको करने के फॉर्मूले होते हैं, किताब खोल के नहीं देख लेना, कोई जान निकल जाएगी तुम्हारी। तो ये क्या फॉर्मूला है, ये तो हमें नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है पर तुमसे सवाल हो जाते हैं। क्या क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, रटोगे थोड़ी फिजिक्स को, फॉर्मूला रटने। समझ आई क्या बात, आया क्या सबको।